नमस्कार। आज के टॉपिक में देखिए, मैं सबसे पहले स्क्रीन पर जो दिखा रहा हूं, ये सेक्शन 50 का नोटिस दिखा रहा हूं। सेक्शन 50 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस का पहली पोर्शन दिखा रहा हूं और इसके बाद आपको दिखाता हूं दूसरा पेज। उसके हिसाब से आप कॉपी भी कर लें। अगर आप उचित समझते हैं कि आपको नॉलेज के लिए कॉपी चाहिए तो कॉपी भी कर सकते हैं इसको। इसके अलावा 3 फॉर्म मैं आपको और दिखा रहा हूं जो भी आपके बहुत काम की चीज है। एक ये इन्वेंट्री दिखा रहा हूं, सेक्शन 52A की इन्वेंट्री। सेक्शन 52A की एप्लीकेशन जो मजिस्ट्रेट साहब के सामने दी जानी है वो दिखा रहा हूं आपको। जब माल मुकदमे को डिस्ट्रॉयड करना होता है एनडीपीएस एक्ट में, उसका जो प्रोविजंस की जो है वो भी आपको एक बार दिखाता हूं, आप इसको भी देख लो अच्छे तरीके से। उसके बाद लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो आपकी समझ में भी आएगा। तो अब हम अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा लेक्चर है सेक्शन 50 नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। ये मैंडेटरी नोटिस है। अगर ये नोटिस आपने नहीं दिया तो जैसे कि आपको हमने पहले सेक्शन 41 और 42, 43 ये तीनों सेक्शन बताए जो कि इंपॉर्टेंट थे। तो आज का हमारा जो लेक्चर नंबर है 99 है और इसका टॉपिक का नाम है नोटिस अंडर सेक्शन 50। तो ये आपको दिखाना जरूरी था, नहीं तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि नोटिस अगर नहीं आता बनाना तो बहुत दिक्कत का काम है। जैसे आपको समझाते हैं थोड़ा सा क्या है। कंडीशन अंडर विच सर्च ऑफ अ पर्सन शैल बी कंडक्टेड। ये सेक्शन किन परिस्थितियों में किस तरीके से उस व्यक्ति की तलाशी ले सकता है जिससे माल मुकदमा बरामद होने की संभावना है, अर्थात जिससे एनडीपीएस के अंतर्गत जो कंटेंट्स आते हैं, सब्सटेंस आते हैं, जिनका जिक्र हमने 15 से लेकर 21 सेक्शन तक किया है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 सेक्शन एनडीपीएस में किया है। तो उनसे संबंधित बातों को बताने के लिए ये सेक्शंस कहता है। जैसा कि सेक्शन 42 में हमने क्लियर करे थे कि कौन कौन अधिकारी होंगे जो तलाशी ले सकते हैं और किस तरीके से वो डेलीगेशन ऑफ पावर करेंगे। और सेक्शन 41 में भी उन ऑफिसर्स के बारे में बताया गया था। अब कहने का मतलब यह है, अब जब कोई व्यक्ति सेक्शन 41, 42, 43 के प्रोविजंस के अधीन किसी की तलाशी लेने वाला है, किसी व्यक्ति की तलाशी लेना चाहता है, और तलाशी लेना वो समझता है कि उचित है और उसे लगता है कि इसके पास है कोई भी नार्कोटिक ड्रग्स, स्मैक, चरस, गांजा, अफीम या और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस बरामद हो सकता है, तो उसको सबसे पहले क्या करना होगा, उस व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकता है
कि उस व्यक्ति की अपेक्षा करने पर उसको गजेटेड ऑफिसर के सामने कर दे और पेश कर दे और गजेटेड ऑफिसर से रिक्वेस्ट करे। गजेटेड ऑफिसर का मतलब होता है ऐसे अधिकारी जिनको या तो राष्ट्रपति के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में राष्ट्रपति के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट में लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर के द्वारा नोटिफाइड किया जाता है गजट के अंदर, वो गजेटेड ऑफिसर कहलाते हैं। जितने भी सीनियर ऑफिसर्स होते हैं वो गजेटेड ऑफिसर कहलाते हैं, लेकिन गजेटेड ऑफिसर होने के लिए उस गजट में उनका नाम होना अनिवार्य होता है। ऑफिशियल गजट होता है, उसके अंदर उनका नाम प्रसन्न करता है। तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत ही उस ऑफिसर के सामने पेश किया जाएगा। लेकिन अगर गजेटेड ऑफिसर मिलता है या नहीं मिलता है, देर लगती है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को तब तक कस्टडी में रखा जा सकता है जब तक कि गजेटेड ऑफिसर का इंतजाम ना हो जाए। ये गजेटेड ऑफिसर का प्रोविजंस तब है जब वो रिक्वेस्ट करता है कि भाई मैं तो अपनी तलाशी, मुलजिम कहता है कि मैं तो अपनी तलाशी गजेटेड ऑफिसर के सामने देना चाहता हूं। एक बात तो ये है, अगर कोई स्त्री है ऐसी जिसकी तलाशी लेनी है तो उसकी तलाशी स्त्री के द्वारा ही ली जाएगी। लेकिन एक बात है, यदि जिस व्यक्ति की तलाशी ले जानी है और वो समान जिसकी तलाशी ले जानी है, वो दोनों ऐसे जुड़े हुए हैं कि उनको गजेटेड ऑफिसर के सामने ले जाना नहीं उचित, पेश करना मुश्किल है, तो ऐसी परिस्थिति में बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की धारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 103 में जो तलाशी के उपबंध दिए गए हैं, तलाशी किस तरीके से होनी चाहिए किसी आदमी की, उन उपबंधों का पालन करते हुए उस व्यक्ति की तलाशी ली जा सकती है यदि कंट्राबैंड और मुलजिम दोनों ऐसे हैं कि जिन्होंने एक दूसरे से जुड़े हुए और वहां नहीं पहुंचाया जा सकता। ऐसी परिस्थिति भी ये उदाहरण करती है। साथ साथ ये कहती है यदि धारा उपधारा 5 जो बताई मैंने आपको भी, 5 के तहत तलाशी ली जाती है, अर्थात गजेटेड ऑफिसर नहीं बुलाया जाता है बल्कि अपने आप आदमी तलाशी लेता है। तो ऐसी स्थिति में जो रिकवरी होगी, मतलब जो भी कारण रहे होंगे, उसके जो कारण है उसकी सूचना अपने इमीडिएट बॉस को देगा। अपना जो निकट सबसे इमीडिएट बॉस है उसको वो नोटिस की सूचना, इस बात की सूचना देगा कि सर इस कारण से मैं इसको गजेटेड ऑफिसर के सामने नहीं ले जाऊंगा। तो ये गजेटेड ऑफिसर का सेक्शन 50 है। अब यहीं पर मैं इसको आपको कुछ प्रैक्टिकल बातें, इस पे चलने से पहले सारी प्रैक्टिकल बातें यहीं बता देना चाहता हूं। अगले वो जो सेक्शंस आगे आएंगे उन सेक्शंस में समझ लेना उनको, लेकिन मैं यहीं धीरे धीरे क्लियर करता हूं उसको। जरा सा मैं एक्ट को दोबारा से आपको आपकी सहूलियत के लिए, सेक्शन 50 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पे थोड़ा सा स्ट्रेस और समय देना जरूरी है। अर्थात पहली नंबर की बात तो इसका नोटिस लिखित होना चाहिए, लिखित नोटिस दिया जाए। वो तरीका बताऊंगा मैं आपको कैसे दिया जाए नोटिस। क्या कहता है जरा सुने आप। When any officer duly authorized under section 42 is about to search any person under the provision of section 41, 42, 43 of NDPS Act, he shall, if such person so required, take such person. यहां लैंग्वेज क्या है, यदि वो व्यक्ति चाहता है, अर्थात अभियुक्त कहता है, सस्पेक्ट कहता है कि मेरी तलाशी गजेटेड ऑफिसर के सामने ली जाए, लेकिन उसे आपको पहले बताना पड़ेगा कि यह आपका फंडामेंटल राइट है। टेक सच पर्सन विदाउट अननेसेसरी डिले टू द नियरेस्ट
गजेटेड ऑफिसर ऑफ एनी ऑफ द डिपार्टमेंट मेंशन इन सेक्शन 42 और टू नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, या तो मजिस्ट्रेट के निकट या उस ऐसे अधिकारी के निकट उसे पेश करना पड़ेगा आपको, यदि वो ऐसी पावर की बात कर रहा है तो, ऐसी रिक्वेस्ट कर रहा है आपसे तो। लेकिन उससे पहले आपको बताना होगा कि भाई आप तलाशी गजेटेड ऑफिसर के सामने चाहे तो ले सकते हैं। आगे चलें, इसका सब सेक्शन 2, ये था सब सेक्शन 1, अब सेक्शन 2 पढ़ो। इफ सच रिक्विजिशन इज मेड, द ऑफिसर में डिटेन द पर्सन अंटिल he can bring him before the gazetted officer or the magistrate referred to in subsection 1. तो जो समय लगेगा इसमें, और उसको कोशिश करेगा कि वहां ले जाकर पेश करे, और तब तक निरुद्ध रख सकेगा जब तक कि वो गजेटेड ऑफिसर के सामने पेश न करे। आगे पढ़ते हैं, अब सेक्शन 3 पढ़ते हैं इसका। The gazetted officer or the magistrate before whom any such person is brought shall, if he sees no reasonable ground for such, forthwith discharge the person, but otherwise shall direct that search be made. वो उसकी तलाशी लेने की आज्ञा दे देगा। अगर उसको लगता है कि झूठा केस है, मामला सही नहीं है, तो उसे छोड़ देगा तुरंत। No female shall be searched by anyone excepting a female. जो बातें मैंने हिंदी में बताई थी वही आपको अंग्रेजी में क्लियर कर रहा हूं एक्ट से। When an officer duly authorized under section 42 has reasons to believe that it is not possible to take the persons to the search to the nearest gazetted officer or a magistrate without the possibility of the persons to be searched parting with possession of any drug or psychotic substance or controlled substance or articles of documents, he may, instead of taking such persons to the nearest gazetted officer or magistrate, proceed to search the person as provided under section 100 of the Code of Criminal Procedure Code. या ये वाला प्रोविजन इस्तेमाल कर लेगा अगर ऐसी स्थिति तो है। After the search is concluded under subsection 5, the officer shall record the reason for such belief which necessitates such search, or within 72 hours send a copy thereof to the immediate official superior. सुपीरियर ऑफिसर को अगर नहीं करता तो लेखबद्ध करेगा, राइटिंग करेगा, बनाएगा, कोई डॉक्यूमेंट बनाएगा और उसको पेश कर देगा अपने सीनियर ऑफिसर के सामने कि नहीं सर ऐसा नहीं, ऐसा मामला है, तो ये ऐसे पेश कर देगा। ये थी बात सेक्शन 50 की। अब बात करते हैं कि इसका नोटिस क्या होता है। सेक्शन 50 का क्या कहता है जी? तो सबसे पहले सेक्शन 50 का नोटिस क्या था, जैसे मैंने आपको दिखाया, इसकी लैंग्वेज में पढ़ना चाहता हूं। सबसे पहले तो देखिए, जब वो थाने से चला है आईओ, तो सबसे पहले एंट्री करके चला होगा, अर्थात वो डीडी लेके साथ में चला होगा कि मैं आज मौका पे जा रहा हूं, मुझे सूचना मिली है कि एक आदमी इस तरीके से फलानी जगह माल स्मैक लेके आ रहा है, और इस डीडी नंबर को मैंने कर दिया है और मैं अपनी आईओ किट वगैरह लेके जा रहा हूं, और मान लो सपोज करो उन्होंने डीडी नंबर 25 नंबर दे दिया उसको, और डेट भी हम आज की डाल लेते हैं, डीडी नंबर 25, और डेट जो है आज की, जो भी डेट है आज क्या है, 26 तारीख 26/9/2024, और थाना मेरठ का है परतापुर। तो क्या करेगा, वो जैसी वहां जाता है और पता लगता है उसे कि मुलजिम आ गया, वो मुलजिम को पकड़ लेगा, उसकी तलाशी नहीं लेगा, पर उसकी तलाशी नहीं लेगा, उसका नाम पता वगैरह पूछेगा, नाम पता पूछ के एक सेक्शन 50 का नोटिस तैयार करेगा। अब देखो सेक्शन 50 का जो नोटिस है वो कार्बन कॉपी में तैयार होगा, नंबर 1 बात तो। और आइए जो अपनी किट ले गया उसके अंदर क्या क्या होगा, एक तो जो भी
सामान बरामद होता है इसमें, उसको तोलने के लिए एक तराजू की जरूरत पड़ती है, फिर उसके सैंपल बनाए जाते हैं, इसलिए लाख की जरूरत पड़ती है और कपड़े की जरूरत पड़ती है और सफेद कागज की जरूरत पड़ती है और एक मोमबत्ती की और माचिस की जरूरत पड़ती है। तो आईओ अपना एक बैग रखता जिसे आईओ किट कहते हैं, उसके अंदर वो सारा का सारा सामान लेके मौके पे पहुंचता है। तो इसका तस्करा उसको उसी डीडी में डालना चाहिए जिस डीडी को लेके वो चल रहा है। जब वो थाने से चला है, जब उसे सूचना मिली, तो सूचना लिखी है उसने उसी डीडी में, साथ साथ उस डीडी में पे ये लिखे कि मैं डीडी नंबर 50 के तहत जो है 25 के तहत मौके पे जा रहा हूं जहां की मुझे सूचना मिली है। और यदि एसएचओ वहां मौजूद है तो डीडी की कॉपी उसे एसएचओ को तुरंत दे देगा, लिख के कि सर मैं जा रहा हूं और मुझे ऐसी सूचना मिली है, आप मुझे परमिशन दे दें कि मैं वहां पे जाकर एनडीपीएस में रेड कर दूं। या तो दे देगा या नहीं दे पाएगा तो आने के बाद दे देगा, या तो तब दे देगा नहीं तो आने के बाद दे देगा, लेकिन पहले दे दे तो ज्यादा अच्छा है। और गजिस्ट्रेट ऑफिसर यदि उसे पक्का विश्वास है कि वो है तो गजिस्ट्रेट ऑफिसर को भी सूचना कर देगा अपने थाने के को कि सर तैयार रहना, ऐसे ऐसे माल मुकदमा आ सकता है, मुलजिम पकड़ा जा सकता है और आप चलना चाहे तो गजिस्ट्रेट ऑफिसर साहब चलें। तो गजिस्ट्रेट ऑफिसर ये कह सकता है कि जी मैं तुम मुझे बुला लेना अगर मामला हो तो। हम केस को कमजोर नहीं करते बल्कि केस को मजबूत करते हैं। पुलिस वाले गलती ये करते हैं, गजिस्ट्रेट ऑफिसर को मौके पर नहीं बुलाते, इससे केस कमजोर होता है। अब हम उस प्रोसीजर पर आते हैं, पहले तो हम 50 का नोटिस समझाते हैं आपको क्या होता है। नोटिस में आपको एक बार और दिखा रहा हूं स्क्रीन पे, थोड़ा सा और उठा के भी दिखाता हूं। ये नोटिस का पहला पन्ना होगा, पहला पन्ना समझा दो, पहला पृष्ठ होगा ये, इस पहले पृष्ठ को समझाता हूं। इसके ऊपर के हिस्से पर नोटिस बना रहा भी आईओ पुलिस ऑफिसर जो मौके पे गया है अकेला नहीं जाएगा, आईओ किट ले जाएगा, वो डीडी ले जाएगा, परमिशन लेके जाएगा या सूचना देके जाएगा कि जी वहां जा रहा हूं मैं, और डीडी की कॉपी अपने साथ रखेगा। मौके पे आएगा, मुलजिम को उसने मान लो हाँ मिल गया, उसे उनने पकड़ लिया और उसे शक है कि इसके पास इस बैग है, तो उसको क्या नोटिस देगा जरा सही देगा। तो नोटिस के ऊपर सबसे पहले तो ये लिख देगा, क्योंकि अभी एफआईआर तो हुई नहीं है, उस जो डीडीओ करके आया उसका नंबर लिखेगा, इसके ऊपर डेट लिखेगा, कौन सा थाना ये थाना लिखेगा, ये तीनों चीजें उसके ऊपर लिखेगा। ये तीनों चीजें उसके ऊपर लिखेगा। उसके बाद नोटिस में क्या लिखता है वो मैं पढ़ के सुनाता हूं। क्योंकि ऐसा हो सकता है जैसे मैंने आपको फोटो दिखाया, तो हो सकता है आपका बहुत को नहीं समझ में आया होगा। तो लैंग्वेज, कई बार राइटिंग में भी प्रॉब्लम होती है, और अपना चैनल इतना अमीर है नहीं कि भाई ये सारी चीजें किसी बड़े बढ़िया इंस्ट्रूमेंटों से मैं आपको दिखा सकूं। तो दोस्तों ये तो मैं शौक है बनाने का, रिटायर आदमी हूं, शौक है बना रहा हूं, बस किसी को फायदा ही हो जाए कुछ। उस पर लिखेगा नोटिस अंडर सेक्शन 50 एनडीपीएस एक्ट। अब नोटिस क्या जरा सुन ले। मुझे एसआई राजेश कुमार, नंबर इतना इतना, थाना पुरतापुर मेरठ को सूचना मिली है कि एक व्यक्ति दैनिक जागरण तिराहे मेरठ पर आएगा जिस पर भारी मात्रा में स्मैक है। वह इत्तला को डीडी नंबर 25 पर दर्ज करके जागरण तिराहे पर आकर आपको पकड़ा है, उसका नाम लिख देगा जिसको पकड़ा है, राजेंद्र कुमार सन ऑफ इत्ता इत्ता को पकड़ा है, इत्ता इत्ता पकड़ा है। मुझे विश्वास है कि आपके पास मादक पदार्थ हो सकता है, इसलिए आपकी तलाशी लेना अनिवार्य है।
आप चाहें तो तलाशी हेतु राजपत्रित अधिकारी के पास आपको पेश किया जा सकता है या राजपत्र अधिकारी को घटना स्थल पर बुलाया जा सकता है। यह आपका कानूनी अधिकार है। इस नोटिस द्वारा आपको सूचित किया जाता है। आप चाहें तो रेडिंग टीम के मेंबर की तलाशी भी ले सकते हैं। समझ लें, ये सारे कंटेंट्स देने पड़ेंगे नोटिस में। इतना इंपॉर्टेंट नोटिस है, ये नहीं होंगे तो सारा केस फेल हो जाएगा आपका। टीम के मेंबर की तलाशी भी ले सकते हैं। नोटिस को पढ़कर गवाह को सुनाया गया नीचे अपने दस्तखत एसआई राजेश और 2 गवाहों के दस्तखत करके जो नोटिस बना है, इतना ही नोटिस उसकी एक कॉपी उसे दे दी जाएगी और नोटिस के ओरिजिनल पे जहां भी सही जगह हो, खाली जगह हो, जहां नीचे खाली जगह है, वहां पे लिखवा लिया जाएगा कि मैंने नोटिस प्राप्त कर लिया, मैंने नोटिस प्राप्त कर लिया। अब हम बैक साइड के पन्ने पे आ जाते हैं। अब हमने नोटिस दे दिया भैया, हमने कॉपी तो दे दी, कार्बन कॉपी उसे दे दी कि भाई तू रख अपने पास, ये तो वो अपनी जेब में डाल लेगा। लेता है तो भी लेता है तो ठीक है, रख ली, नहीं लेता है तो फिर, इसीलिए हमने इसमें लिख दिया कि पढ़कर सुनाया भी गया। नोटिस की कॉपी उसे दे दी गई जो उसकी जेब में रहेगी, जेब में धर दी जाएगी उसके। अब पढ़ ले भाई, उसे पढ़ने का मौका दे दिया गया। अब कॉपी पे तो हमारा कुछ लेना नहीं, अब कॉपी पे हमें कोई राइटिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, क्योंकि वो कब्जे में चली गई मुलजिम के। देखो दोबारा बता रहा हूं, ये नोटिस इतना जितना दिखाया गया है इतना पूरा किया, उसे दे दिया गया। इस पे ये लिखा दिया गया कि मैंने प्राप्त कर लिया है नोटिस, पढ़ के भी सुना दिया, दे भी दिया। अब वो कॉपी तो चली गई उस पर, अब ये तुम्हारे पे रह गया ओरिजिनल। अब ओरिजिनल के बैक पे ही जहां पे हमने ये लिखवाया था कि मैंने कॉपी प्राप्त कर ली है, उसके नीचे 2 गवाह दस्तखत करेंगे और आईओ खुद भी दस्तखत करेगा, ताकि ये भी अटेस्ट हो जाए कि कॉपी उससे दे दी गई है, कॉपी की इसकी सर्विस का रिकॉर्ड है। ये प्राप्ति तब लेनी है जब कॉपी दे दी जाएगी, तो ये तुम्हारे नोटिस पे रहनी है, ये वाली लैंग्वेज जो है कि मैंने कॉपी प्राप्त कर ली है, मैंने कॉपी प्राप्त कर ली है, वह नोटिस में क्या लिखा है सब पढ़ लिया है या देख लिया है। ये करने के बाद श्रीमान जी आप जो है अपने दस्तखत करेंगे, वो करेंगे। तो देखिए पहली बार इस नोटिस पर आपने ऊपर दस्तखत करे जब नोटिस दिया गया, दूसरे जब उसकी प्राप्ति पर आप दोनों ने दस्तखत करे। अब उसका क्या कहना है उससे पूछ लो, या तो जो वो बताए वो खुद लिख लो, उससे पूछ कर ये लिख लो कि भाई तू क्या चाहता है बता। अब वो ये क्या लिख रहा है ये देख लो। मैं पकड़ा जा चुका हूं, मैं राजपत्र अधिकारी के समक्ष नहीं जाना चाहता हूं, आप मेरी तलाशी ले सकते हैं। अगर वो ये बात कहता है, आप तो कोशिश ये करो कि आप तो अपने गजेटेड ऑफिसर को बुलाने की 100% कोशिश करो। ये मैं वो स्थिति बता रहा हूं जो गजेटेड ऑफिसर ना मिले, ये वर्स्ट कंडीशन है, सबसे बेकार कंडीशन है। ये कई बार डाउट क्रिएट करती है आपकी इन्वेस्टिगेशन पर और आपके काम करने के तरीके पे। गजेटेड ऑफिसर को भी सूचना देनी चाहिए तुरंत ही कि सर आ जाओ, मौके पे मुलजिम पकड़ लिया हमने। समझ लो बात को। लेकिन दिक्कत क्या होती है, कोई गजेटेड ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व, ये तो मैं तो कहता हूं पुलिस ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर, एसएचओ की हिम्मत होती है जो कोर्ट में गवाहियों में पेश होते हैं और वहां वकीलों को फेस करते हैं। कोर्ट को फेस करना पड़ता है। कोर्ट को फेस करना मतलब कोर्ट की बातों का जवाब देना पड़ता है। कितना इतना आसान खेल नहीं पुलिस का। अब गजेटेड ऑफिसर ऑफिसर है, अब वो सिपाही है और सपोज करो सब इंस्पेक्टर है, उसकी क्या हिम्मत है सब एसीपी के सामने बोलने की या सब सुपरिंटेंडेंट पुलिस के सामने कोई बोलने की। अब इसमें क्या है, कम से कम जो है
गजेटेड ऑफिसर होना चाहिए। गजेटेड ऑफिसर मैं नहीं समझता एसएचओ तो गजेटेड ऑफिसर होता नहीं। गजेटेड तो होता है वो कम से कम सीओ होता है। अब सीओ को कहे के मौके पाओ तो आने को तैयार नहीं, लेकिन मतलब ये नहीं कि आ नहीं सकता। ऑफिसरी की मड़क है क्यों? नहीं नौकरी कर रहे हो, सरकारी नौकर हो, काम करोगे। लॉ कहता है, ये कह रहा भाई, एक्ट कह रहा है, इट इज योर ड्यूटी टू रीच एट स्पॉट। कोई किसी सब इंस्पेक्टर पे आप ध्यान नहीं कर रहे या एसएचओ पे ध्यान नहीं कर रहे, आप तनख्वाह ले रहे हो इस काम की, भाई आप गवाह क्यों नहीं बनोगे? लेकिन वही है, अधिकारी है, नहीं आदमी पढ़ने पड़ता। लेकिन चलो हम उस बात पर नहीं जाते। सुप्रीम कोर्ट तो ये भी कहती है कि गजेटेड ऑफिसर आना चाहिए मौके पे, या उसे ले जाके पेश सामने रिकवरी हो, तब उस रिकवरी को जेन्युइन मानती है, नहीं तो डाउट क्रिएट करती है। बेनिफिट ऑफ डाउट मुलजिम को जाने का खतरा है। तो मैं तो स्ट्रेस ये दूंगा कि गजेटेड ऑफिसर हमारे साथ होना ही चाहिए या बुलाया जाना चाहिए, मौके पे आना चाहिए, सीधी सी बात है। मैं इसमें वो कमी नहीं छोड़ना चाहता जो एक सब इंस्पेक्टर को नुकसान उठाना पड़े और कोर्ट में अपनी बेइज्जती करानी पड़े। अब यहां पर ये वो परिस्थिति है जब कोई नहीं मिल रहा, कोई नहीं आने को तैयार है, जब आईओ को खुद ही करना, तो ये वाली लैंग्वेज जरूर लिखे कि भाई मैं लिखवाए, मतलब उसके कहने पर वो भी कि मैं पकड़ा जा चुका हूं, मैं राजपत्रित अधिकारी के समक्ष नहीं जाना चाहता, आप मेरी तलाशी ले सकते हैं। और अच्छा, हमने अपनी तलाशी का ऑफर पहले दे रखा उसे, फिर एक बार और उसे ऑफर दे मैं कि भाई तलाशी लेनी है तो ले ले भाई, अभी भी देख ले, ये हमारे हाथ चेक कर ले, इसमें देख ले, हमारी जेब देख ले, हमारे कपड़े देख ले, कुछ नहीं है हमारे पास, जो निकलेगा तेरे हाथ से निकलेगा, या तू निकाल के अपने हाथ से दे दे भाई, जा तूने रख रखा है। ये कोरी बातें नहीं है, ये एक एक शब्द कोरा शब्द नहीं है, सारगर्भित बात कर रहा हूं मैं आपसे। टाइम नहीं खराब किया मैंने इस लेक्चर में अभी, जरा सा भी मुझे पता था इसकी अहमियत क्या है इस नोटिस की। उसके बाद एसआई अपने दस्तखत बनाएगा नीचे यहां अपनी जगह पे, गवाह के दस्तखत बनाएगा, सॉरी गवाह दस्तखत करेंगे दोनों, तब ये नोटिस जो है, अब 50 का नोटिस, एक मजबूत नोटिस, बढ़िया नोटिस 50 का, एक सब इंस्पेक्टर के उद्देश्य से तैयार हुआ ये नोटिस। मुलजिम से दस्तखत जरूर कराने हैं, अगर वो मना करे तो लिख इनकार करता है, क्योंकि मुलजिम बहुत बड़ा सातिर होता है, दस्तखत नहीं करता है, सोचता है कि बेनिफिट लूंगा कोर्ट में जाके। ये इस काम के जो करने वाले बड़े प्रोफेशनल होते हैं और बड़ी बैक होती है, क्योंकि इसमें पैसा बहुत है, इसमें बड़ी मोटे पैसे धंधे कमाई है, लेकिन जिंदगी खराब करता है, 20 साल पी जाता है जेल में अगर पकड़े गए तो इसके नोटिस पे दस्तखत भी लें मुलजिम के दोनों जगह। तो पहला पोर्शन तो उसके पास चला गया, लेकिन ये जो दूसरा लिखा पढ़ी हुई है, इसकी कोई कॉपी नहीं बनेगी, ये केवल इसी पे, उसकी बैक साइड पे मूल में होगा, ये सारा काम ओरिजिनल रहेगा, ये सब ओरिजिनल। अब ये ओरिजिनल उस आईओ के पास रहेगी जिसने अब इसकी तलाशी लेने जा रहा है। अब देखिए, आज मेरा काम जो था ना, सेक्शन 50 ही समझाने का था। अगर सेक्शन 50 समझ में आ गया तो रिकवरी समझो टिकी कोर्ट में, और सेक्शन 50 नहीं समझ में आया और ये नोटिस समझ में नहीं आया, नोटिस बनाना ही नहीं आता आदर्श यादव को। तो अब कहोगे आप कैसे बना रहे हो जी? मैंने सैकड़ों नोटिस देखे हैं जो नारकोटिक ब्रांच के लोगों के द्वारा बनाए गए हैं, मैंने उनको पढ़ा और उनके क्या कंटेंट्स हैं देखे, और ये सेक्शन के क्या कंटेंट्स हैं वो देख के इस नोटिस को बनाने की कोशिश की है। देखिए, मामला इंटरप्रिटेशन का होता, मैं ये नहीं कहता कि ये परफेक्ट नोटिस है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये परफेक्ट है। अब जाने न्यायपालिका क्या एप्रिसिएशन करती है, कमी निकाल दे, देखो मैं ये नहीं कहता, लेकिन जो मैंने नोट किया दूसरों से, देखिए हम सब दूसरों की नकल ही कर रहे हैं संसार में। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने पहली बार नोटिस बनाया होगा और उसके बाद फिर परिमार्जन 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 सुधार होकर एक सुंदर अच्छा नोटिस आया होगा, तो ये उस नोटिस की कॉपी है।
जो मैंने अपनी याददाश्त है, जो मेरी याद में रह गई, उसके हिसाब से बनाई है। और इस एक सेक्शन के 50 के सारे कंटेंट्स इसमें डाले। तो यहां मैं इसको विराम देता हूं। 30 मिनट भी हो गए हैं मुझे बोलते हुए भी, और 30 मिनट से ज्यादा आप पे भी नहीं है टाइम कि आप सुनो मुझे। तो सेक्शन 50 का ये नोटिस आपको समझाना जरूरी था, इसीलिए मैंने इस पे 30 मिनट आपको दिए। अब मैं आपको, अब इसके बाद सेक्शन 52, 55, 57, 2 सेक्शन, 2-3 सेक्शन, और 52 ए इंपॉर्टेंट है। बस 3 सेक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है, उन्हें समझाऊंगा आपको अगले लेक्चर में। लेकिन उससे पहले, हो सकता है अगले लेक्चर में भी ना पढ़ाऊं उसे, अगले लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि इस सब होने के बाद में कैसे तो तलाशी हो, कैसे एफआईआर कराई जावे, कैसे माल मुकदमा वहां भेजा जावे, फिर दूसरे आईओ को अब अपना काम खत्म कर दे पहला वाला, एक दूसरा पुलिस ऑफिशियल बुलावे इन्वेस्टिगेशन के लिए। वो सारी की सारी प्रोसीजरल बातें अब बताऊंगा, जो किताब में आपको नहीं मिलेगी, इस एक्ट में आपको नहीं मिलेगी। दावा है मेरा इस बात का, है ही नहीं, कोई बनाता ही नहीं इस तरीके से प्रैक्टिकल टिप्स का लेक्चर। ये मैं बताऊंगा आपको। नमस्कार।